सुरियामा के भटोरा गांव में खेत में काम कर रहा एक युवक सर्पदंश का शिकार हो गया। अचेत होने से पहले युवक ने परिजनों को सूचना दे दी थी। आनन फानन में परिजन अस्पताल लेकर पहुंच गए थे। भटोरा निवासी पप्पू सरोज का 20 वर्षीय पुत्र रजित कुमार शनिवार की दोपहर धान के खेत में रोपाई कर रहा था, तभी दाहिने पैर में सांप ने काट लिया। सांप के काटते ही रजित की तबीयत बिगड़ने लगी। तभी युवक ने फोन से परिजनों को सूचना दे दी। परिजन खेत पहुंचे और आनन फानन में रजित को CSC सुरियामा में भर्ती कराया, जहां इलाज के बाद अब युवक स्वस्थ बताया गया है। भदोही ब्लॉक के हृदय पट्टी के बिशुनपुर गांव में 20 साल पहले बनी सड़क अब गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। 20 साल पहले बनी पक्की सड़क की अब जान निकल चुकी है। आए दिन राहगीर गिरकर चोटिल हो रहे हैं। बिशुनपुर की बदहाल सड़क को लेकर सांसद विधायक भी आंख मूंदे बैठे हैं। शनिवार को इलाके के जहांगीर अंसारी, सिकंदर, अतीक, अब्दुल हमीद, मोहम्मद अफजल जैसे ग्रामीणों ने गांव में ही प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करते हुए ग्रामीणों ने कहा कि गांव के सड़क की जान पूरी तरह निकल चुकी है। पक्की सड़क कीचड़ में तब्दील हो चुकी है। मरीजों को अस्पताल ले जाने में जहां दिक्कत हो रही है, वहीं राहगीर आए दिन गिरकर चोटिल हो रहे हैं। बिशुनपुर के ग्रामीणों ने डीएम का ध्यान आकृष्ट कराते हुए बदहाल हो चुकी सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के चकडोडर गांव में एक दलित मनरेगा मजदूर की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी है। पिटाई से नाराज दर्जनों मनरेगा मजदूर ज्ञानपुर कोतवाली में पहुंचकर शिकायत की है। मनरेगा मजदूरों ने कहा कि ग्राम सभा में हो रहे एक चक्रोड पर काम कर रहे थे, तभी गांव के ही संतोष तिवारी, योगेश तिवारी, अनुराग तिवारी पहुंचे और गाली गलौज व जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारा पीटा है। मनरेगा मजदूर तेज बहादुर ने ज्ञानपुर पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए मारने पीटने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगाई है। ताजिया के रास्ते पर बारजा निकालने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ताजियादार कलाम की सूचना पर हल्का पुलिस व लेखपाल मौके पर पहुंचे थे। मामला सुरियामा थाना इलाके के चकचंदा नूरी नगर बस्ती का है। इलाके के ताजियादार कलाम ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि बस्ती के ही छेदी अहमद नामक व्यक्ति ने ताजिया वाले रास्ते पर नए बारजे का निर्माण करा दिया है, जिससे ताजिया जुलूस ले जाने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। शनिवार को इसी मामले को लेकर ताजियादार व छेदी अहमद के बीच कहासुनी हुई थी। ताजियादार की सूचना पर हल्का लेखपाल व सुरियामा पुलिस भी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की है और दोनों पक्षों को पुलिस ने थाने बुलाया है। भदोही कोतवाली इलाके के चक्किसुनराय गांव के एक मकान में सांप दिखाई पड़ने पर हड़कंप मच गया। सूचना पर डायल 112 पुलिस के साथ वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची थी, लेकिन सांप नजर नहीं आया। भदोही कोतवाली इलाके के बढ़ियानी चक्किसुनराय निवासी मकोई लाल कन्नौजिया के मकान में आधी रात के बाद सांप दिखा था। उस वक्त परिवार के सभी सदस्य सो रहे थे। मकोई लाल कन्नौजिया की बहू प्रमिला देवी अपने बच्चों के साथ कमरे में सोई हुई थी। उसी कमरे में सांप दिखाई पड़ा था। परिजनों के मुताबिक परिवार की 15 वर्षीय सुमन नामक एक किशोरी के पैर में सांप ने काटा है, जिसका उपचार भदोही शहर के इंदिरा मिल स्थित एक निजी अस्पताल में कराया गया। सांप निकलने से आधी रात के बाद गांव में हड़कंप मचा रहा। ज्ञानपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा जखांव में ठप पड़े विकास कार्य व भीषण जल जमाव के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश है। शनिवार को गांव की महिलाओं ने सड़क पर उतरकर ग्राम प्रधान के खिलाफ बिगुल फूंका है। जखांव गांव की महिलाओं ने आक्रोश जताते हुए बताया कि ग्राम सभा में जल निकासी की व्यवस्था पूरी तरह बदतर हो चुकी है, जबकि नाली खड़ंजा के नाम पर बराबर धन निकाला जा रहा है। ग्राम सभा का विकास कार्य पूरी तरह ठप पड़ा है। जल जमाव से ग्रामीण परेशान है। बदबू से जीना दुश्वार हो गया है। गांव की शर्मिला, सुनीता, सुगना, अनीता ने बदहाल ग्राम सभा को लेकर ग्राम प्रधान के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है और गांव का विकास कराए जाने की डीएम से मांग की है। ऑनलाइन हाजिरी का आदेश जारी होने के बाद से ही भदोही जिले में शिक्षकों का विरोध जारी है। कहीं धरना प्रदर्शन तो कहीं बैठक कर शिक्षक संघ के लोग भदोही जिले में विरोध दर्ज करा रहे हैं। ऑनलाइन हाजिरी को लेकर शिक्षकों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। प्राथमिक शिक्षक संघ औराई के ब्लॉक अध्यक्ष सूबेदार यादव की अध्यक्षता में घोसियां बीआरसी पर पहले बैठक की गई।
बैठक के बाद बड़ी संख्या में शिक्षकों ने बीआरसी कार्यालय पर ऑनलाइन हाजिरी के खिलाफ विरोध दर्ज कराया है। इसी तरह शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के संयोजक सुधीर कुमार सिंह व सहायक संयोजक प्रीति मौर्य के नेतृत्व में ज्ञानपुर के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बैठक की गई है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि जिले में 18 जुलाई को परिषदीय विद्यालय को बंद रखा जाएगा और जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र डीएम भदोही को सौंपा जाएगा। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में इंडिया गठबंधन को 10 सीटों पर मिली प्रचंड जीत पर भदोही में कांग्रेसियों ने जश्न मनाया है। उपचुनाव का रिजल्ट आते ही भदोही में कांग्रेसी झूम उठे। भदोही शहर के मेन रोड मसाल टाकीज के समीप कैंप कार्यालय पर कांग्रेसियों ने एक बैठक की। बैठक में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी है और इंडिया गठबंधन जिंदाबाद के नारे लगाए। कांग्रेस नेता मुशीर इकबाल ने कहा कि 2027 में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का रास्ता साफ दिखाई पड़ रहा है। इस मौके पर मसूद आलम, बद्री प्रसाद मौर्य, स्वालिया अंसारी, शैलेश गुप्ता, आसिफ अहमद सहित काफी संख्या में कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। मुहर्रम चांद की 5वीं तारीख को चौक पर चांदी का दुलदुल बैठाया गया। नगर पंचायत घोसिया के चौधरी नगर मोहल्ले में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी रीना किन्नर ने चांदी का दुलदुल बैठाया है। रात करीब 10 बजे चौक पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, जहां रीना किन्नर ने चौक पर चांदी का दुलदुल बैठाया है। दुलदुल बैठाने के बाद देर रात तक फातिया व दुआ खानी का दौर चलता रहा। इस मौके पर सोनी किन्नर, नजरुद्दीन, छेदी राइन आज लोग मौजूद रहे। भदोही जिले के सभी थाना कोतवालियों में शनिवार को अलग अलग समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यायन, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह के निर्देश पर आयोजित थाना समाधान दिवस में अफसरों ने फरियादियों की शिकायत सुनते हुए मौके पर ही निस्तारण किया है। जिले के सभी थाना कोतवालियों में कुल 155 शिकायतें पहुंची थी। पुलिस राजस्व विभाग से संबंधित 148 जबकि पुलिस से संबंधित मात्र 7 मामले पहुंचे थे। कोरोना थाने में एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यायन, ऊंच में अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह, सुरियामा कोतवाली में तहसीलदार संजय कुमार व इंस्पेक्टर ब्रजेश सिंह, औराई थाने पर एसडीएम बरखा सिंह, सीओ चमन सिंह चावड़ा, गोपीगंज कोतवाली में सीओ प्रभात कुमार राय, ज्ञानपुर कोतवाली में एसडीएम अरुण कुमार गिरी ने फरियाद सुनी है। पुलिस से संबंधित 7 मामले पहुंचे थे। सभी का निस्तारण मौके पर ही करा दिया गया था, जबकि राजस्व के 148 में से मात्र 3 मामलों का ही मौके पर निस्तारण हो पाया था। सत्यम न्यूज पर खबर चलने के बाद घायल बाइक सवार के बारे में परिजनों को जानकारी हो पाई। आपको बता दें कि शुक्रवार की शाम भदोही शहर के हरियाव में अज्ञात वाहन के धक्के से ज्ञानपुर के गिरधरपुर निवासी अमृत लाल नामक बाइक सवार घायल होकर अचेत हो गया था। सरकारी एम्बुलेंस से घायल अमृतलाल को भदोही के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उधर घायल अमृतलाल के अचेत होने के कारण उसके परिजनों को जानकारी नहीं हो पाई थी, जबकि परिजन रात भर अमृतलाल को तलाशते रहे। सुबह सत्यम न्यूज पर खबर चलने के बाद परिजनों को जानकारी हो पाई थी। जानकारी के बाद सुबह परिजन अस्पताल पहुंचे और अमृतलाल को अपने साथ लेकर चले गए थे। ज्ञानपुर ब्लॉक के तिनबरवा गांव में एक ऑस्ट्रेलियन उल्लू घायल हालत में पाया गया है। गांव के ही अंकित दुबे, राहुल, अमन, विजय जैसे युवक घायल उल्लू को लेकर वन विभाग कार्यालय पहुंचे थे और वन विभाग कर्मियों को सौंप दिया है। तिनबरवा गांव के बगीचे में यह घायल उल्लू पाया गया है। वन विभाग के मुताबिक उल्लू ऑस्ट्रेलियन प्रजाति का है। गांव में मिले उल्लू को लेकर कौतूहल का विषय बना रहा। संचारी रोग अभियान के तहत डीएम विशाल सिंह व मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक के निर्देश पर संचारी रोग अभियान के तहत घर घर जाकर आशाएं जागरूक कर रही हैं। इसी कड़ी में भदोही ब्लॉक के ग्राम सभा जगदीशपुर में आशा कुसुम दुबे ने शनिवार को घर घर पहुंचकर संचारी रोग अभियान के तहत महिलाओं को जागरूक किया है। आशा कुसुम दुबे ने बताया कि विभिन्न बीमारियों से बचाव के बारे में ग्रामीण महिलाओं को तौर तरीके बताए गए हैं। कहा कि 31 जुलाई तक यह अभियान चलेगा। ज्ञानपुर के विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज में होने वाले 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का शनिवार को समापन हो गया। समापन समारोह की मुख्य अतिथि एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यायन रहीं,
जहां पुलिस लाइन के प्रतिसाद निरीक्षक ने एसपी को बैच लगाकर स्वागत किया। 73वीं अंतर जनपदीय वाराणसी जोन पुरुष व महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन शनिवार को हो गया है। प्रतियोगिता में कुल 11 टीमें शामिल हुई थीं। प्रतियोगिता में विजेता व उप विजेता महिला पुरुष टीम को एसपी ने पुरस्कार व शील्ड देकर सम्मानित किया है। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह भी मौजूद रहे। दिशा मिश्रा के जन्मदिन पर परिवार के लोगों ने खूब धमाल मचाया। घर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया था। परिवार के सभी सदस्यों ने दिशा को जन्मदिन की बधाई दी है। मोड़ बाजार के दारापट्टी निवासी प्रकाश नारायण मिश्रा व प्रतिमा मिश्रा की 9 वर्षीय पुत्री दिशा मिश्रा शनिवार को 9 वर्ष की हो गई हैं। परिवार के लोगों ने बड़े ही धूमधाम से दिशा मिश्रा का जन्मदिन मनाया है। दिशा मिश्रा के पिता विदेश में रहते हैं। लंबी उम्र व उज्जवल भविष्य को लेकर लोगों ने एक दूसरे को केक खिलाया और दिशा मिश्रा को उपहार भेंट किया। इस मौके पर परिवार के प्रीतम मिश्रा, सुमन मिश्रा, अन्नू मिश्रा, अर्चना मिश्रा, कार्तिकेय दुबे, वेद मिश्रा, लाडो, सृष्टि, त्रुति, प्रिंस मिश्रा मौजूद रहे। सत्यम न्यूज पर चलने वाली हम उन तमाम खबरों की पुष्टि नहीं करते हैं जो शिकायतकर्ता अपने विपक्षी या किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं। आपके इलाके में भी कहीं भी हो कोई खबर तो आप हमें फोन कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आप अपने परिवार के बच्चे व बुजुर्गों की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।